वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के हम प्रेजेंट हो चुके हैं। इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी कि अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और इससे पहले जैसे बिहार बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया गया था इडुटेरिया का, वह भी जीके जीएस का रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। आप बिहार दरोगा के लिए भी देख सकते हैं, आपको वहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है, मिलने की संभव, क्योंकि जीके जीएस सबका सिलेबस सेम रहता है। और करेंट अफेयर के लिए आपको तो इडुटेरिया का एक बार देख लेना ही चाहिए, क्योंकि आपको इडुटेरिया करेंट अफेयर बहुत ही अच्छे करेंट अफेयर है। तो आपको 26 सेट यानी 1300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, जो आप लोग का मास्टर वीडियो 2 पार्ट में बना हुआ है, या पार्ट बाय पार्ट भी देख सकते हैं या मास्टर वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और तभी आप तुरंत देख पाएंगे। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। तो चलिए 5वां सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न पर विचार करना है आपको और देखना है कि कूट की भाषा में आपको उसको सजाना है। तो देखिए, पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे, तो बी में क्या है, 4 2 1 3। तो भारतीय सभी का पहले देख लेते हैं कब किसका क्या स्थापना हुआ है। तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1955 में सजाया गया है कालक्रम अनुसार, यानी जिसका कालक्रम जैसा है उस तरह से सजाया गया है, पहले कम वाला उसके बाद वैसे वाला। तो आपको हो गया 55 में स्टेट बैंक की स्थापना। इसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था, और इसी का नाम 1955 में एसबीआई कर दिया गया। और देखिए चलिए, आपको अग्रणी बैंक यानी कि आपका बैंक अग्रणी बैंक का हो जाएगा 1969। अग्रणी बैंक क्या हो जाएगा? 1969। आपका हो जाएगा आपका नाबार्ड 1982, 19 जुलाई 1982 है इसका। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अगर आप देखिएगा तो इसका हो जाएगा 1975। क्या हो जाएगा? तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 55 पहले होगा, उसके बाद 69 होगा, उसके बाद 75 होगा, 82 होगा। एक होता है सेबी, बहुत पूछा जाता है, तो सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो उसका हुआ है आपको 1992 में। कब हुआ है? नाबार्ड का 82 में और सेबी का 92 में। कब हुआ है? सेबी का 92 में। तो आपको आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलियोडोरस का बेसन अभिलेख। क्या है? बेसनगर अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो 3 का आंसर होगा इंडो आर्यन। क्या हो जाएगा? इंडो आर्यन, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2020 को गूगल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचोई ने भारत में अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत कितनी राशि को निवेश करने की घोषणा किया है? तो ये किया है 75,000 करोड़ रुपया। कितना? 75,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको गलत बताना है। तो 5 का आंसर विटामिन के। बंधापन यह नहीं होगा। विटामिन के क्या होता है? रक्त के थक्का बनने में आपको मदद करता है। रक्त की थक्का बनने में आपको मदद करता है। कौन सा? विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करता है। तो भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची जो विवेचित करता है, तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या विवेचित करता है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 4थी अनुसूची में देखिए इस तरह का एक अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है, जो आपको मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। तो चित्रकला में मुगल शैली में तो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं के द्वारा। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? 7 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, स्वर्णकाल का, लेकिन जो मुगल शैली चित्रकला में जो इसका स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, वह हुमायूं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा किया गया था।
और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को काल को माना जाता है। जुलाई 2019 में अपोलो 11 मिशन के 50 वर्ष पूर्ण हो गए। यह मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? यह प्रक्षेपित किया गया था 16 जुलाई 1969 को। कब किया गया था? 16 जुलाई 1969 को। देखिए डेट के साथ भी क्वेश्चन है तो आपको डेट के साथ भी याद करना है, क्योंकि अगर आप 69 याद करते हैं तो डेट में फंस जाइएगा। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, तो नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन में सर्वाधिक लाभ होता है? तो किसको लाभ होता है? ऋणी को, लेनदार को। किसको लाभ होता है? लेनदार को। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? लेनदार को लाभ होता है। ऋणी को, जो ऋण लेता है उसको ज़्यादा लाभ होता है। प्रसव तरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी में क्या है? सभी सही है। प्रसव तरंग या कीटों को नष्ट कर सकती हैं, या कपड़ों को धुल कर हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं, सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी ठीक है। रडार में भी ठीक किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है रडार में? तो आपको परावैंगनी किरण का। हम लोग जो तरंग सुनते हैं कौन सा? श्रव्य तरंग होता है, जो 20 हर्ट्ज से आपको 20,000 हर्ट्ज तक होता है। एक होता है अवतरंग की 3 प्रकार का होता है। कौन सा? अवश्रव तरंग, श्रव्य तरंग और प्राश्रव्य तरंग। अवश्रव तरंग, श्रव्य तरंग और एक होता है प्राश्रव्य। अवश्रव तरंग होता है आपको 20 हर्ट्ज से कम वाला, जो कुत्ता सब सुनता है, चमगादड़ सुनता है। और होता है श्रव्य तरंग जो हम लोग सुनते हैं यानी मनुष्य सुनता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और एक होता है श्रव्य तरंग, वो हम लोग नहीं सुन पाएंगे क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? यह शक्ति प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16 में है। 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता या संरक्षण। तो विधि के समक्ष, यह भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि विधि के समक्ष समानता, विधि यानी कानून के समानता, और एक होता है संरक्षण, संरक्षण। तो समानता लिया कहाँ से लिया गया? यह पूछ लिया जाता है कि समानता कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। और संरक्षण कहाँ लिया गया है? तो कानून का जो समानता है वह संविधान में जो लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया है, जबकि संरक्षण अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए, जुलाई 2020 में इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। यह इस वर्ष शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इस वर्ष इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसका थीम क्या था? तो थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण करना। क्या निर्माण करना? बेहतर भविष्य यानी अच्छी भविष्य को निर्माण करना है। तो अच्छी भविष्य का निर्माण कैसे होगा? जब जॉब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है कूट भाषा में जो स्थान दिया गया है और अंग्रेज द्वारा विलय जो किया गया है, जिस राज्य को कब किया गया है विलय, तो इसका क्या हो जाएगा? 15 का आंसर पर देख लेते हैं। 15 का बी हो जाएगा। देखिए बी में क्या है? 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और 3। संबलपुर को क्या गया था? 1849 में, सतारा को 1848 में, अवध को 1856 में और झांसी को 54 में। तो इस तरह से आपको याद कर लीजिएगा। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO नेशनल देखिए NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका फुल फॉर्म होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग क्या नहीं लाई जाती है? तो किस में नहीं लाया जाता है? तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, चालू मासिक स्तर पर। किस में? चालुक मासिक स्तर पर। देखिए अभी एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म, तो NSSO को फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलवनीकरण। क्या हो जाएगा? डिस्टिलाइजेशन। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक। तो ट्यूमर के पता करने में रेडियो समस्थानिक किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आर्सेनिक 74 का। किसमें? ग्वाइटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्वाइटर यानी कि जो घेंघा जैसा रोग होता है उसमें आयोडीन 131 का। कोबाल्ट यानी कैंसर में, किसमें? कोबाल्ट का कोबाल्ट 60 का कैंसर में। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापक कौन था?
तो आंसर होगा फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह बम्बई प्रेसिडेंसी का स्थापना, देखिए होता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था, तो इससे 10 साल घटा दीजिए, नहीं सॉरी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ है 1975 में, या 1885 है, 1975 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1975 में हुआ है। एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ है 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी का स्थापना एक ही वर्ष हुआ है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। चलिए सूची 2 को आपको मिलाना है, द्वीप है और अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका। चलिए 21 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो वेयंत यशोधर हो जाएगा आपको कच्छ की खाड़ी, कहाँ पर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी पर है। पीरम हो जाएगा खंभात की खाड़ी, देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, खंभात में गिराती है, उसके बाद अपना पानी कहाँ पर गिराता है, लक्षद्वीप में गिराती है, क्या कहते हैं, खंभात में गिराती है, उसके बाद अरब सागर में अपना पानी गिराता है। और द्वारका या अरब सागर तट है, और दीव कठियावाड़ा का तट है। किस उद्यान या अभ्यारण्य को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो 22 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, तो भौतिक में दिए जाते हैं, रसायन में भी दिए जाते हैं, शांति में भी दिए जाते हैं, और संगीत में नहीं दिया जाता। संगीत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, तो 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार शुरुआत में कितने क्षेत्र में दिया जाता था, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और नोबेल पुरस्कार में छठा क्षेत्र जो इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया, वह कब शामिल किया गया, तो इकोनॉमिक्स को 1969 में शामिल किया गया था। किस कब किया गया था, 1969 में शामिल किया गया था। और पहला किसको दिया गया था, तो रेगनर फिशर को। अप्रैल 2020 में किस खाड़ी देश में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है, तो मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया कहाँ पर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब में। देखिए सऊदी अरब में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर अभी भी राजा का पद चलता है, तो कहाँ पर चलता है, सऊदी अरब में, तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। पृथ्वी के वातावरण में होने वाली हलचल का प्रमुख कारण क्या है, तो पृथ्वी के जो वातावरण है उसमें हलचल का जो प्रमुख कारण है वह तापमान में अंतर है। क्या चीज़ में अंतर है, तापमान में अंतर है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ पर, तो हिमनद पाए जाते हैं आपको उत्तरी ध्रुव पर, कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव पर। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, आनंद वन की स्थापना कौन किया, तो बाबा आमटे साहब ने किया है। किसने किया है, आमटे साहब ने किया है। रॉलेट एक्ट 1919 के कारण किसके काल में लागू किया गया था, तो रॉलेट एक्ट 1919 के समय कौन थे वहाँ का गवर्नर जनरल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 29 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू किया गया था, तो पहले किन 2 राज्यों में लागू किया गया था, तो देखिए आपको एक राज्य अगर देता तो आपको लगा सकते थे कि बता सकते, अगर ऐसे भी पता होगा किसी बहुत सारे को स्टूडेंट को, लेकिन जिसको नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगर एक राज्य आता तो राजस्थान आता तो बहुत सारे लगा देते, लेकिन जब आंध्र प्रदेश भी है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इस दोनों को सबसे पहले लागू किया गया था, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, राजस्थान में। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में कौन सा चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय रेडियो तरंग, चुंबक में क्या कहते हैं, टेलीविजन में जो रिमोट होता है उसमें कौन सा चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको अवरक्त किरण। कौन सा किरण को, अवरक्त किरण को। करक्यूमिन किसका पृथक किया जाता है, तो करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है, तो राइट आंसर होगा हल्दी से। शिवाजी का प्रशासन निम्न में से निम्नतर यानी कम से कम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था, तो जो सबसे छोटा निम्नतर होता है उसका ग्राम होता था, उसका ग्राम का प्रधान ग्राम कौन होता था, ग्राम का प्रधान को क्या कहते थे, पाटिल कहते थे। क्या कहते थे ग्राम का प्रधान का, पाटिल। 10 फरवरी 2020 को वितरित बयान में ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो यह अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। पहली बार जो नॉन इंग्लिश फिल्म को दिया गया है कौन सा फिल्म, पैरासाइट को। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित सांकेतिक प्रतिबिंब होते हैं,
तो कौन सा प्रतिबिंब होता है? आयन मंडल में। कहाँ पर होता है? आयन मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? तो समताप मंडल में होता है आपका वायुयान जो चलता है, जितने भी एरोप्लेन सब, वो सब होता है समताप मंडल। ओजोन मंडल में पराबैंगनी किरणों को से बचाता है ओजोन मंडल को, ओजोन मंडल। और आयन मंडल में क्या होता है? जो भी टेलीफोन से बात सब होता है, दूरभाष केंद्र सब होता है। और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होता है। और एक वो होता है बहिर्मंडल। जो बहिर्मंडल में क्या होता है? जो भी उपग्रह सबको छोड़ा जाता है वो सब होता है सभी बहिर्मंडल ग्रह में। दागना पद्धति यानी घोड़ों को दागना और चेहरा सिपाही का वर्णनात्मक विवरण करना किसने प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है, तो यह इजराइल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है। 25 मार्च 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित अगहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने किस फसल की बायोफर्टिफाइड किस्म मैक्स MACS 4028 विकसित किया है? तो 4028 विकसित किया है, तो किसका प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा, गामा और तीनों का उत्सर्जन करता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि वेधन क्षमता किसका सबसे अधिक होता है? तो वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा अवरक्त किरण का होता है, जबकि कि आयनिक क्षमता अल्फा किरण का होता है। आयनिक क्षमता अल्फा का। आप इस ये भी याद कर सकते हैं कि गामा किरण का केवल वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, और जो भी होगा उसके बाद वह उसका सब चीज़ जितना भी सब कुछ होगा वह सबसे कम होगा, और अल्फा किरण का सबसे ज़्यादा होगा। हाइड्रोलिक प्रेस किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक जब ये लगाए हुए आप पास्कल लगा दीजिए। हाइड्रोलिक मतलब पास्कल। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्किमिडीज किस चीज़ से संबंधित है? आर्किमिडीज उत्प्लावन सिद्धांत से। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है? तो संविधान संशोधन की शक्ति को जो सीमित किया गया है किसके द्वारा? तो 40 का होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। गोलकनाथ बनाम क्या था? पंजाब राज। और एक था केशवानंद भारती बनाम केरल राज। यह प्रस्तावना से संबंधित था। जो इसका कब आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज? तो यह 1973 में आया था। अभी हाल फिलहाल में इसका मृत्यु हो चुका है। केशवानंद कहाँ से संबंधित है? केरल राज से। 20 अप्रैल 2020 में भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण से मिलकर ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया। यह कार्यक्रम किसके नेतृत्व में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया किसके नेतृत्व में? पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद किस चीज़ से संबंधित है? यह कोच है, बैडमिंटन से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और आपको मिलाना है। तो क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय परिषद था। अशोक मेहता समिति दूसरा से था। देखिए इसका क्या 42 का पहले आंसर देख लेते हैं। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी में क्या है? 2 1 4 3 2 1 4 और 3। तो अशोक मेहता समिति आपको 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय। अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट कब आया था? 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में। ML सिंधवी स्थानीय स्वशासन और GVR राव आपका हो गया प्रतिनिधित्व तरीके से सुधार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है आपको? तो यह होगा नाथुला। और नाथुला कहाँ पर है? यह सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है? नाथुला जलेपला सीपी में। मानालीपुल कहाँ पर? उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। पालघाट केरल में है। UNSC का तात्पर्य क्या है? तो UNSC का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अभी यह क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? NTPC में। UNSC का तात्पर्य क्या है, यानी इसका पूछा गया था हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में।
हाल ही में स्विट्जरलैंड के टकसाल में विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया गया है, जिसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। इस सिक्के पर किसकी तस्वीर को अंकित किया गया है? तो अंकित किया गया है आपको अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था या प्रकाश विद्युत का सिद्धांत दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत में क्या था? E बराबर mc²। और गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, अल्बर्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का खोज किया था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो आदिवासी ने अंग्रेज के खिलाफ जो विद्रोह किया था वह विद्रोह बिहार में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, इन्होंने कौन सा दल से संबंधित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू किस दल से नहीं था? तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। इबोला वायरस का नाम लिया गया है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है, तो क्या नाम लिया गया है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक नदी के नाम पर। किसके नाम पर है इबोला वायरस? एक नदी के नाम पर है इबोला वायरस, तो याद कीजिएगा नदी। 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1 और 4। तो क्या है? हीमोफीलिया में आपको क्या हो जाएगा? अनुवांशिक रोग है, यह अनुवांशिक से होने वाला रोग है। डायबिटीज क्या है? हार्मोन की गड़बड़ी से होता है। रिकेट्स क्या होता है? हिमताज यानी विटामिन डी कमी से होता है। रिंग वर्म क्या होता है? एक कवक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं करती है? तो कौन सी रेखा सीमांकन नहीं करती है? रेड क्लिफ रेखा करती है, मैकमोहन रेखा करती है, डुरंट रेखा करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 डिग्री रेखा होता है, यह तिथि का निर्धारण करती है जो 180 डिग्री है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन, और डुरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। विच्छेदक नदी जो घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो विच्छेदक नदी घुमाव बनी झील को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सबो झील। क्या हो जाएगा? ऑक्सबो झील। गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? तो गांधार कला का जो विकास हुआ था वह कुषाण के काल में हुआ था। किसके काल में? कुषाण के काल में। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह कथन किसका था? तो यह कहने वाला और कोई नहीं, लॉक जॉक था। कौन था? लॉक था। लॉक ने कहा था जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको भारत में। कहाँ पर किया जाएगा? भारत में। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, तो राइट आंसर होगा गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। इन्होंने जड़त्व या इनर्शिया का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? तो सबसे सशक्त स्कंदन हो जाएगा आपको एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो यह संकल्प लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी के भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र की रूपरेखा किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? तो 58 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे कम से कम पकड़ना चाहिए? तो किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कम से कम पकड़ना चाहिए? तो किसने कहा था? देखिए यहाँ पर क्या था, तो 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी को हमें पकड़ना चाहिए। 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ से?
मेहरगढ़ से। दिए गए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह निष्कर्ष किसका है? तो यह निष्कर्ष किसका हो जाएगा? बॉयल का नियम में। बॉयल के नियम में क्या आपको कांस्टेंट रहता है? देखिए इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन बनता है। चार्ल्स के नियम, यानी चार्ल्स के नियम में सीपी प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बी टी यानी सीपी ठाकुर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बीटी का पास बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पास्कल तो आपको मालूम होगा। एवोगाड्रो में यह पूछा जाता है, एवोगाड्रो संख्या ATP। एवोगाड्रो में टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि तापमान और आयतन दोनों कांस्टेंट होता है। तो चार्ल्स के नियम में सीपी प्रेशर यानी कि दाब, पास्कल में और बीटी में हो गया आपका बीटी यानी टेम्परेचर यानी कि तापमान, और एवोगाड्रो में तापमान और आयतन दोनों। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली यानी केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी का है, ओडिसी का है। संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। तो संकटापन रिडले कछुआ का विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है। इसका राइट आंसर होगा आपको गाहिर माथा में। कहां पर? गहीर माथा में। मैथ का है 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अल्पास पर्वत। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ये में? 1 2 3 4। 18वां संशोधन हरियाणा, 22वां संशोधन मेघालय, 55वां संशोधन अरुणाचल प्रदेश और 56वां संशोधन गोवा। सही था सबका सब। क्षुधितपाषाण यानी हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। एक पोला टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी वाटर पोलो पोला होता है ना, तो वाटर पोलो में तो 7 होता है। अब पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 होता है, जिम्नास्टिक में 8 होता है, खो खो में 9 होता है, कबड्डी में 11, कबड्डी में आपको कितना होता है? कबड्डी में 9 होता है और खो खो में 9 होता है, फुटबॉल में 11 होता है, क्रिकेट में 11 होता है, हॉकी में 11 होता है, टेबल टेनिस में 1 या 2 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। तो ये सब आपको याद कर लीजिएगा। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को थायराइड दिवस पर चीनी जनरल ने कनिष्क को हटाया था। तो चीनी जनरल ने कनिष्क को हटाया था पेन चौहा ने। किसने हटाया था? पेन चौहा ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार के दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक आक्रमण या अशांति के राज्यों से रक्षा करे? तो 355। किस आर्टिकल में है? 355 में। और 352 में क्या है? तो 352 में राष्ट्रीय जो शासन लगाते क्या राष्ट्रीय आपात लगते हैं, और 356 में राष्ट्रपति शासन लगते हैं, 356 में वित्तीय आपात लगते हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन का क्या है? आपको उसका क्रम अनुसार सजाना है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3 2। चलिए अगला क्वेश्चन। जनवरी 28 जनवरी 2020 को संपन्न साइकिलिंग स्पर्धा 6 डे वर्ल्ड 2020 में किस भारतीय साइकिलिस्ट ने केरीन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक एसो बल्के ने जीता है। कौन सा सुमेलित है? आपको सुमेलित को पता करना है। तो क्यूरेशिया जलधारा उत्तर प्रशांत महासागर में है। तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 76 है हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिंडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर स्थित है। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवहन। वर्ष 2020 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये पता करना है पहले। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 78 का सी, 7 मई को एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह ओबेरी कल्चर कहते हैं।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। 81 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 82 का ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च होगा। पशु दिवस 3 अक्टूबर हो जाएगा। अब कुष्ठ निवारण दिवस 16 दिसंबर क्या हो जाएगा आपको? दो हो जाएगा आपका इसका 30 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर। ई बैंकिंग में ई अक्षर का क्या होता है? तो ई अक्षर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। 83 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को क्या कहते हैं? तो 85 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायट्रियम। ट्राइट्रियम क्या हो जाएगा? ट्राइट्रियम। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव? तो हार्दिक सतीश चंद्र को। किसे? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी में 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। तो 2 में क्या है? अभिनव भारत। अभिनव भारत होगा बी डी सावरकर, सही है। मित्र मेला बी डी सावरकर, ठीक है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का हो जाएगा आपको SN, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हो जाएगा SN सन्याल। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। और प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रोमर ने बताया था। किसने बताया था? रोमर ने बताया था। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो संक्रमण सूचकांक में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 74। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर किस दर से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो यह उच्चतम लवणता पाई जाती है झील। किस झील में? झीलवान में। टर्की के वान झील है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चर्चा अनुच्छेद 148 में भारत के संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत के संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति होता है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक विद्युत का चालकता कौन होता है? चांदी। अगर चांदी नहीं रहे तब कॉपर या तांबा होगा, पहला चांदी होगा। प्रथम वास्तविक मेहराव किस सल्तनत कालीन स्मारक में दर्शातीत गई है, यानी दर्शाया गया है, बनाया गया है? तो बलबन के मकबरा में। तो चलिए आज हम लोग 5 नंबर सेट को कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।